हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में होती हुई दो इफेक्ट, नॉकिंग और डिटोनेशन। नॉकिंग कैसे बढ़ता है पेट्रोल इंजन में और कैसे डिक्रीज होता है उसके पॉइंट्स, और डीजल इंजन में कैसे बढ़ता है और कैसे घटता है उसके पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिस्ट आउट किए। ज़्यादातर मैक्सिमम पॉइंट तो लोगों को याद रहता है, पर कन्फ्यूज़न रहता है कि किस में बढ़ेगा, किस में घटेगा, किस में बढ़ेगा नॉकिंग और किस में घटेगा नॉकिंग, कैसे घटेगा नॉकिंग और कैसे बढ़ेगा नॉकिंग इन बोथ पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन। तो मैक्सिमम पॉइंट्स आउट तो कैसे होते हैं कि ज़्यादातर जो जिस पैरामीटर से एक नॉकिंग पेट्रोल इंजन में बढ़ते हैं उस पैरामीटर से एक नॉकिंग डीजल इंजन में घटते हैं। सेम ऐसा डिटोनेशन का है। डिटोनेशन पेट्रोल इंजन में कम होता है, इसका मतलब है पेट्रोल इंजन में जिन जिन चीज़ों से नॉकिंग भी कम होगा उससे डिटोनेशन भी कम होगा, और डीजल इंजन में जिन जिन पैरामीटर से एक नॉकिंग ज़्यादा होता है उसी पैरामीटर से डिटोनेशन भी ज़्यादा होगा। तो दोनों का इफेक्ट सेम है, मतलब मैक्सिमम पॉसिबिलिटी सेम है, जो होने की जो संभावना होती है डिटोनेशन वही संभावना नॉकिंग में होती है। पेट्रोल इंजन में नॉकिंग ज़्यादा होता है और डीजल इंजन में डिटोनेशन ज़्यादा होता है। तो हम देखते हैं पहले सारे पॉइंट्स। यहाँ पर मैंने मैक्सिमम 99% जितने पॉसिबिलिटी है नॉकिंग की इंक्रीज़ होने की या डिक्रीज़ होने की वो मैंने नोट डाउन कर दिया है। अगर ये वीडियो आप देखेंगे तो आपके मन में 99% कोई भी डाउट्स रहेगा नहीं, मेरे ख्याल से सभी डाउट्स क्लियर हो जाएगी। तो हम पहले एक वन बाय वन देखते हैं। इंक्रीज नॉकिंग इन पेट्रोल इंजन, तो सुपर चार्जिंग से नॉकिंग पेट्रोल इंजन में बढ़ता है। इसी तरह एडवांसिंग ऑफ स्पार्क इन एसआई इंजन इंक्रीज द नॉकिंग। सुपर चार्जिंग नॉकिंग इंक्रीज करता है पेट्रोल इंजन में, क्योंकि सुपर चार्जिंग में जो हमें एयर मिलती है वो डेंस भी होती है और उसका टेम्परेचर भी थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। ये दोनों पैरामीटर है वो नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ाता है, किस में, पेट्रोल इंजन में, क्योंकि वो पेट्रोल इंजन के लिए बेनिफिशियल नहीं रहता। हम आगे देखेंगे डिक्रीज द नॉकिंग पैरामीटर, उससे आपको ज़्यादा पता चलेगा। और दूसरा है एडवांसिंग ऑफ स्पार्क इन एसआई इंजन इंक्रीज द नॉकिंग टेंडेंसी। तो ये दो मेजर पैरामीटर है। उसके बाद है डिक्रीज नॉकिंग इन पेट्रोल इंजन। तो उसका पहला पॉइंट है बाय रिड्यूसिंग कंप्रेशन रेशियो। ज़्यादातर हम नॉकिंग घटाने के लिए और दूसरे कई पैरामीटर है वो फ़ायदेमंद हो, इसलिए हम पेट्रोल इंजन में कंप्रेशन रेशियो वैसे भी डीजल इंजन से कम ही रखते हैं। तो उसमें जो भी कंप्रेशन रेशियो कम रहेगा तो उससे नॉकिंग कम हो जाएगी। आईसी इंजन जो है ऐसा स्पार्क इग्निशन इंजन की जो स्पीड है वो बढ़ाने से भी नॉकिंग कम हो जाएगा। रिटार्डिंग द स्पार्क, मतलब जो स्पार्क होने का जो टाइम है वो जल्दी क्विक ना हो। रिटार्ड मीन्स कम, थोड़ी देर के बाद हो तो भी नॉकिंग कम हो जाएगा। यूज़ रिच मिक्सचर ऑल्सो डिक्रीज नॉकिंग। रिच मिक्सचर मतलब फ्यूल ज़्यादा और एयर कम। चार्ज मतलब मिक्सचर जो फ्यूल और एयर का होता है वो उसे हम चार्ज बोलते हैं। शुड हैव, तो उसके पास कौन से पैरामीटर कैरेक्टरिस्टिक हो तो हमें नॉकिंग कम हो सकती है। मतलब ये सब करने से, ये भी पॉइंट्स ही है पर ये स्पेशल चार्ज के लिए, इसलिए मैंने अलग से पॉइंट लिया है कि चार्ज शुड हैव लो डेंसिटी, मतलब डेंसिटी कम हो तो भी नॉकिंग कम होगा। लॉन्ग इग्निशन लेग एंड लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर। तो ये देखो तीनों पॉइंट्स हमें जो इंक्रीजिंग नॉकिंग होता है उसी से रिलेटेड है, ऊपर के सारे पॉइंट्स से है। लो डेंसिटी और लो टेम्परेचर मैंने आगे सुपर चार्जिंग में भी बताया था कि सुपर चार्जिंग से एक नॉकिंग क्यों बढ़ता है डीजल पेट्रोल इंजन में, क्योंकि उसमें डेंसिटी और टेम्परेचर इनटेक एयर की ज़्यादा होती है तो वो नॉकिंग बढ़ाता है। तो यहाँ पर देखो डिक्रीजिंग नॉकिंग टेंडेंसी में हमें यही दिखाया है कि लो डेंसिटी और लो टेम्परेचर जो एयर की होगी तो हमें एक नॉकिंग टेंडेंसी कम मिलेगी। मतलब ये दोनों बढ़ेगा तो नॉकिंग टेंडेंसी बढ़ेगी, इसलिए सुपर चार्जिंग में ये दोनों बढ़ जाता है, इसलिए सुपर चार्जिंग में इंक्रीज नॉकिंग। तो हम 2-3 पॉइंट्स याद रखेंगे तो सारे याद रह जाएंगे, ये बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ हमें कनेक्ट करना आना चाहिए। इंक्रीजिंग स्पीड, रिटार्डिंग द स्पार्क, मतलब जो स्पार्क है वो थोड़ा देरी से हो और मतलब टाइम पे हो, वो क्विकली ना हो जाए।
तो हमें नॉकिंग डिक्रीज होगा, मतलब नॉकिंग टेंडेंसी कम होगी। तो यही दिखाया है, देखो चार्ज शुड हैव लॉन्ग इग्निशन लेग, मतलब वो इग्निशन जल्दी तुरंत ना हो जाए तो हमें नॉकिंग कम मिलेगा। इग्निशन तुरंत हो जाए और रिटार्डिंग द स्पार्क, ये दोनों लॉन्ग इग्निशन लेग और रिटार्डिंग द स्पार्क, ये दोनों सेम ही हमें इफेक्ट बताते हैं। लॉन्ग इग्निशन लेग मतलब जल्दी से ना हो जाए इग्नाइट, और स्पार्क मतलब टाइम पे स्पार्क हो, जल्दी से स्पार्क ना हो जाए, थोड़ी देर मतलब टाइम से हो। तो ये दोनों क्विक ना हो जाए, इग्निशन और स्पार्क। स्पार्क ज़्यादा जल्दी से होगा तो इग्निशन भी जल्दी से होगा, मतलब लॉन्ग इग्निशन लेग हमें नहीं मिलेगा, शॉर्ट मिलेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, इसमें से कंक्लूजन निकलते हैं। तो मैक्सिमम 4 पॉइंट याद रखने पड़ते हैं। सुपर चार्जिंग इंक्रीज नॉकिंग, मतलब ये लो डेंसिटी लो टेम्परेचर वाला भी वही है। फिर वो है रिटार्डिंग द स्पार्क, मतलब ये लॉगिंग इग्निशन लेग वाला ये है। रिच मिक्सचर का भी यही है, उससे भी क्या होता है, हमें इग्निशन क्विकली हो जाता है, फ्यूल का परसेंटेज ज़्यादा रहता है। और ये कंप्रेशन रेशियो तो वो पेट्रोल इंजन में कम रहता है, इसीलिए उसमें नॉकिंग होना कम संभव है। पेट्रोल, यहाँ पे 2 कैरेक्टरिस्टिक भी लिखी है। पेट्रोल इज़ हाई वोलेटाइल फ्यूल सो इवोपराइज क्विकली, वो जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और पेट्रोल हैव सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर इज़ हाई, खुद से वो इग्नाइट हो जाए, वो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे वो सेल्फ इग्नाइट होता है, डीजल की तरह नहीं होता है। तो इसलिए डिटोनेशन का जो मेन पैरामीटर होता है वो वही होता है जो पेट्रोल में होता है, उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है, इसलिए डिटोनेशन कम होता है। तो उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक डिटोनेशन होने की यही है कि डिटोनेशन कब कम होगा, जिस फ्यूल के पास सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर हाई होगा। और ये किसका है, पेट्रोल का है। जो पेट्रोल के पास सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर इज़ हाई, तो उसमें डिटोनेशन कम होता है। तो अभी पेट्रोल में जिस चीज़ों से डिटोनेशन कम होता है वही हमने ऊपर देखे पॉइंट्स डिक्रीज द नॉकिंग में, मतलब वही पॉइंट्स नॉकिंग में जो पैरामीटर से कम होता है पेट्रोल इंजन में एक नॉकिंग जो जिन पैरामीटर से कम होगा वही पैरामीटर से डिटोनेशन भी कम होगा। यही देख लीजिए, मैंने नीचे 2-3 लिखे, बाद में जो ऊपर के वही इसमें भी लागू पड़ते। ऑल्सो रिड्यूस इफ कंप्रेशन रेशियो इज लेस, हमने यहाँ पर भी लिखा था, बाय रिड्यूसिंग कंप्रेशन रेशियो विथ इंजन स्पीड इंक्रीज डिटोनेशन, इंजन स्पीड इंक्रीज डिटोनेशन डिक्रीज, मतलब इंजन स्पीड इंक्रीज होगी तो डिटोनेशन डिक्रीज होगा। यहाँ पर भी हमने लिखा था कि इंजन स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो